अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बहुत ज़्यादा हैरान कुन हक़ाइक़ हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएंगे। आइए दोस्तों, आप चलते हैं अपने हम वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें कि नई आने वाली वीडियोस आपको मौसूल होती रहें। जी हाँ, तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा के बारे में। कनाडा का रकबा इतना वसी है कि वक्त के 6 मुख्तलिफ जोन्स में बटा हुआ है। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है जिसका कुल रकबा तकरीबन 99 लाख मुरबा किलोमीटर से भी ज़्यादा है। वक्त इतनी ज़्यादा है कि यहाँ 6 मुख्तलिफ टाइम जोन्स पाए जाते हैं। मशरकी इलाके न्यू फाउंडलैंड टाइम जोन से लेकर मगरबी साहिल पर पैसिफिक टाइम जोन तक हर इलाके में वक्त मुख्तलिफ होता है। अगर कोई शख्स पूरे मुल्क का सफ़र करे तो वो एक ही दिन में 6 बार घड़ी तब्दील करेगा। ये बात न सिर्फ सफ़र को दिलचस्प बनाती है बल्कि ये भी जाहिर करती है कि कनाडा किस कदर जियोग्राफी तनूर रखता है। कनाडा में सरकारी तौर पर 2 ज़ुबानें बोली जाती हैं, अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी। कनाडा दुनिया का इन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ 2 सरकारी ज़ुबानें राइज हैं। बल्कि मशरकी सूबे क्यूबिक में फ्रांसीसी ज़ुबान को खुसूसी हैसियत हासिल है और वहाँ की सरकारी कार्रवाई, साइन बोर्ड और तालीमी निज़ाम मुकम्मल तौर पर फ्रांसीसी ज़ुबान में हैं। अगर आप क्यूबिक जाएं और सिर्फ अंग्रेज़ी बोलें तो बाज़ औक़ात मुकामी लोग फ्रांसीसी में ही जवाब देंगे क्योंकि वो अपनी लसानी शनाख्त पर फ़ख्र करते हैं। ये ज़ुबानों का इम्ताज़ कनाडा को एक अनोखी सकाफ़ती रंग बख्शता है। कनाडा में बर्फ़ की सड़कें बनाई जाती हैं। जी हाँ, कनाडा में सर्दियों के मौसम में कुछ इलाकों में दरिया जम जाते हैं और इन पर गाड़ियाँ चलती हैं। इन मजमूत दरियाओं को आइस रोड्स कहा जाता है और ये ख़ास तौर पर शुमाली इलाकों में सामान पहुँचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। जहाँ आम सड़कें मौजूद नहीं होती, ये बर्फ़ानी सड़कें न सिर्फ ख़तरनाक होती हैं बल्कि इन पर ड्राइविंग करना भी महारत का काम है। इन पर एक मखसूस रफ्तार से गाड़ी चलाना ज़रूरी होता है वरना बर्फ़ टूट सकती है। कनाडा में हर साल झीलें खुश्क हो जाती हैं और नई बन जाती हैं। कनाडा को झीलों का देश कहा जाए तो बेजा ना होगा। यहाँ तकरीबन 30 लाख छोटी बड़ी झीलें मौजूद हैं जो दुनिया की किसी भी मुल्क से ज़्यादा हैं। बाज़ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ ज़मीन के नीचे पानी के बहाव की वजह से झीलें वक्त के साथ बदलती रहती हैं। कुछ झीलें गर्मियों में ज़ाहिर होती हैं और सर्दियों में मुकम्मल तौर पर गायब हो जाती हैं। ये फितरत का एक हैरान कुन करिश्मा है जो कनाडा को दीगर ममालिक से मुनफरिद बनाता है। कनाडा में कतबी रीछों के लिए खुसूसी जेल मौजूद है। कनाडा के शुमाली शहर चर्चिल को दुनिया का पोलर बेयर कैपिटल कहा जाता है। यहाँ कतबी रीछों की बड़ी तादाद पाई जाती है जो बाज़ औक़ात आबादी वाले इलाकों में घुस आती हैं। हिफाजती इक़दाम के तौर पर एक पोलर बेयर जेल बनाई गई है जहाँ इन रीछों को वक्ती तौर पर रखा जाता है ताकि वो इंसानों के लिए खतरा ना बने। बाद में उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है। ये जेल एक ऐसी जगह है जहाँ कैदी इंसान नहीं बल्कि रीछ होते हैं। कनाडा में ग्रेविटी कुछ जगहों पर कम है। ये बात सुनकर हैरत होती है कि कनाडा के कुछ हिस्सों में कशिश शकल दीगर जगहों की निस्बत कम महसूस की जाती है। खास तौर पर हडसन बे के इलाके में कशिश शकल का तनासब मामूल से कम है जिसकी वजह वहाँ की ज़मीनी परतों की हरकत और ग्लेशियर्स का पिघलना बताया जाता है। साइंसदानों ने इस पर कई साल तहकीक की है और ये अब भी फिजिक्स की दुनिया के एक दिलचस्प राजों में से एक है। कनाडा का कौमी जानवर बेवर है जो एक किस्म का बड़ा चूहा है। कनाडा में बेवर को कौमी जानवर का दर्जा हासिल है जो आमतौर पर नदी नालों में डैम बनाने के लिए मशहूर है। बेवर न सिर्फ माहौलियाती निज़ाम में अहम किरदार अदा करता है बल्कि तारीखी तौर पर कैनेडियन माशियत में भी इसकी खाल की बड़ी मांग रही है। दिलचस्प बात यह है कि बेवर कनाडा की करेंसी नोट और टुकड़ों पर भी नज़र आता है। एक बार पार्लियामेंट में इस पर बाकायदा बहस हुई थी कि बेवर को कौमी इलामत बनाया जाए या नहीं। कनाडा में एक गांव ऐसा है जहां सिर्फ सांस लेना भी मना है। नोवा स्कॉटिया में वाक़या एक छोटे से गांव साइलेंट लेक में एक तहकीकी स्टेशन है जहां आवाज़ से मुतल्लक तजर्बात किए जाते हैं या मखसूस औक़ात में खामोशी के जोन नाफज होते हैं जिसके दौरान किसी किस्म की आवाज़ निकालना हत्ता कि ऊंची आवाज़ में सांस लेना भी मना होता है। यहाँ का माहौल इतना खामोश होता है कि लोग अपनी धड़कन की आवाज़ भी सुन सकते हैं।
یہ جگہ سائنسدانوں کے لیے جنت ہے اور عام لوگوں کے لیے ناقابل یقین۔ کینیڈا میں پارلیمنٹ کے باہر بلیوں کا رہائشی مرکز تھا۔ اوٹاوا میں پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ایک عرصے تک ایک گیٹ سینکچری موجود رہی جہاں آوارہ بلیوں کو رکھا جاتا تھا۔ مقامی شہری اور سیاستدان ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ کئی بلیوں کو تو وہاں کے سیاستدان بھی گود لے چکے تھے۔ بعد ازاں جب بلیوں کی تعداد کم ہوئی تو اس سینکچری کو بند کر دیا گیا، لیکن آج بھی وہاں کی یادیں تصاویر اور مجسموں میں باقی ہیں۔ کینیڈا میں ہاکی صرف کھیل نہیں، عبادت کی طرح سمجھی جاتی ہے۔ آئس ہاکی کینیڈا کا قومی کھیل ہے اور یہاں کے لوگ اسے انتہائی جذبات سے دیکھتے ہیں۔ کئی بچے اپنی پہلی سالگرہ پر ہاکی اسٹک تحفے میں پاتے ہیں۔ اسکول دفاتر اور یہاں تک کہ عدالتوں کے باہر بھی ہاکی کے میچ پر بحث سننے کو ملتی ہے۔ ملک کے بیشتر گاؤں اور قصبوں میں چھوٹے چھوٹے آئس رنگ بنے ہوئے ہیں جہاں لوگ سال کے 12 مہینے پریکٹس کرتے ہیں۔ ہاکی کینیڈین شناخت کا حصہ بن چکی ہے۔ دنیا کی سب سے لمبی سڑک کینیڈا میں ہے۔ کینیڈا میں موجود ٹرانس کینیڈا ہائی وے دنیا کی سب سے طویل قومی شاہراہ ہے جو ملک کے مشرقی کنارے سے لے کر مغربی تک پھیلی ہوئی ہے۔ جی تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آئی ہو تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اور نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب لازمی کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔